हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मारुति क्लासेज में। आज हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि गणित के हैं देखेंगे कहां से और कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमें A/B बराबर 3/4, B/C बराबर दिया गया है 6/7। तो हमें A/B/C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम A/B/C एक साथ लिख देते हैं। फिर हमें इसमें A/B कितना दिया गया है 3/4, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिए। फिर हमें B/C कितना दिया गया 6/7, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे A का और C का एक एक स्थान खाली है, तो A के सामने जो संख्या है वही लिख देंगे। यहाँ पर देखिए A के स्थान पर इधर 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। और यहाँ से C का स्थान खाली है, तो इसके सीधे में यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। अब A का आपस में गुणा कर दीजिए, B का आपस में गुणा कर दीजिए C का। तो A का 6×3 18, इधर यहाँ पे 18 हो गया। B का 6×4 24, यहाँ से 24 हो गया। और C का 4×7 28। इन दोनों में, इन सब में देखिए अगर किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो काट दीजिए। जैसे 2 से कट रहे हैं तो 2×9 18, 2×1 2, 2×2 4, 2×1 2, 2×4 8। हमारा A/B/C बराबर आ गया 9:12:16। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें साधारण ब्याज को x मान लेते हैं और 25 वर्षों में धन कितना हो जा रहा है 2 गुना। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ रुपए उधार दे रहा है, जब वो वापस करेगा तो मूलधन में ब्याज जोड़ कर वापस करेगा, और मूलधन और ब्याज को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे मिश्र धन बोलते हैं। तो कितना धन हो जा रहा है 2 गुना, तो यहाँ से मिश्र धन हो जाएगा 2x। अब एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 2x माइनस मूलधन x, तो यहाँ से साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा x। अब सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से हम देखेंगे साधारण ब्याज के स्थान पर x, मूलधन के स्थान पर x, समय के स्थान पर 25 वर्ष, दर ऐसे सीधे उतर जाएगा। 100 यहाँ से हो जाएगा बटे में, x यहाँ पर बटे में है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो x बटे x हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे, 25×1 = 25, 25×4 = 100, तो 1/4 दर आ जाएगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 का 1 से तिरछा गुणा कर देंगे तो 4×1 = 4। यहाँ से हमारा दर बराबर आ गया कितना 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें A-B बराबर 4 दिया गया है, AB बराबर 21 दिया गया है, A³ - B³ का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक सूत्र होता है A - B का होल क्यूब बराबर A³ - B³ -3AB ब्रैकेट में माइनस, इस पर सिर्फ हमें मान रखना है। A - B का मान यहाँ से 4 दिया गया है, तो A - B के स्थान पे 4 का क्यूब लगा दिए बराबर A³ - B³ -3AB है, तो AB के स्थान पर यहाँ पर 21 दिया गया है, तो यहाँ पे 21 लिख दिए। और A - B का मान 4 है, तो यहाँ से 4 लिख दिए। अब 4 का क्यूब हो जाता है 64, A³ - B³ ऐसे सीधे आ गया, माइनस इधर 3 × 21 × 4 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 252। 252 को बराबर के इधर भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 64 में 252 को जब जोड़ देंगे तो 316 आ जाएगा, मतलब हमारा A³ - B³ बराबर कितना आ गया 316। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा की लंबाई हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त के केंद्र से जीवा की क्या दूरी होगी। यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है OA, कितना 10। फिर यहाँ से हमें जीवा दी गई है AB, कितना 16, और यहाँ से हमें OM निकालना है। तो ध्यान रहे OM लंब है, अगर माना जाए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, OM लंब है और OA त्रिज्या है, त्रिज्या को कर्ण मान सकते हैं, और AM आधार है। तो ध्यान रहे अगर वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा दो बराबर भागों में बट जाती है। तो 16 था, कितना हो जाएगा 8 8 त्रिज्या, अरे जीवा 2 बराबर भागों में बट गई, तो एक AM 8 हो गया, इधर M भी 8 हो गया। अब यहाँ से एक सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस सूत्र पर कर्ण का मान, त्रिज्या को हम कर्ण मान लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर, OM हमें निकालना है लंब, और त्रिज्या आधार यहाँ से AM हमें 8 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर 100,
8 का स्क्वायर 64 बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। ओ एम स्क्वायर से उतार देंगे, 64 में से 100 में से 64 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। ओ एम स्क्वायर और 36, तो ओ एम बराबर 6। अब 6 कैसे आया, 36 का लासा निकाल के 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ आंकड़े हैं जो कि हमें आरोही क्रम में दिए गए हैं व इसकी माध्यिका हमें यहाँ पर 63 दी गई है। तो इनमें x का मान याद कीजिए। तो आंकड़े जो कभी भी माध्यिका निकालना रहे तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाता है। क्वेश्चन में हमें पहले से ही आरोही क्रम में दिया गया है। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद हम आंकड़ों को गिनेंगे कि n बराबर कितनी संख्या है ये। तो n बराबर यहाँ पर काउंट करने पर ये 10 आ रहा है। 10 मतलब सम संख्या, तो सम के लिए सूत्र अलग होता है, विषम के लिए अलग होता है। विषम के लिए सूत्र होता है n प्लस 1/2वां पद, और सम के लिए होता है माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n प्लस 2/2वां पद। तो माध्यिका के स्थान पर हमें यहाँ पे 63 दिया गया, तो यहाँ पे 63 लिख दिए बराबर 1/2। n के स्थान पर 10 हमारा आया है, तो 10/2वां पद और यहाँ से 12/2वां पद, 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे अगर 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5वां पद। यहाँ से इसको काट देंगे 2 छंग 12, यहाँ से आएगा हमारा 6वां पद। 5वें और 6वें नंबर पर आंकड़े में गिन लीजिए। 5वें नंबर पर हमारा x आ रहा है, 6वें नंबर पर x प्लस 2 आ रहा है। तो 5वें के स्थान पर x लिख दिए, 6वें के स्थान पर x प्लस 2 लिख दिए। और इधर से 63 का यहाँ से 2 से गुणा हो गया तो 126 हो गया। इस 2 को बराबर किधर भेज दिए, तो माइनस हो गया, x जुड़ गया 2x। अब यहाँ से 126 में से 2 घटा दिए 124, 2x बराबर 124, x बराबर 124/2 होगा। तो 2 से काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 62। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं तथा चौथा कोण 75 अंश है, समान कोणों की माप क्या होगी। अब यहाँ पे हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, एक चतुर्भुज में 3 कोण समान है। अगर मतलब अगर हम पहला कोण अगर हम x मान लिए तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, और चौथा कोण हमारा अलग है जो कि हमें 75 अंश दिया गया है। तो समान कोणों की माप क्या होगी, ध्यान दीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है। तो चारों कोण में एक कोण x है, तो x को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस चौथा कोण कितना है 75 बराबर 360। ये फार्मूला है। यहाँ से 3x बराबर 360 माइनस 75, यहाँ से इसको घटा देंगे 285 आ जाएगा। 3 गुणा में बटे में हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15। हमारा समान कोण जो है x सब कितना हो जाएगा 95 अंश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए जबकि 33 छात्र फेल हो गए। 33 छात्र फेल हो गए, ध्यान दीजिए। तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर 94% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, 6% छात्र फेल हुए हैं। और संख्या में कितना दिया गया है कि 33 छात्र फेल हो गए हैं। मतलब हम लिख सकते हैं 6% बराबर 33, क्योंकि दोनों फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से 6% बराबर 33, तो 1% बराबर निकालेंगे तो एक 6 कहाँ चला जाएगा, बटे में। जैसे गुणा एक हम मान सकते हैं, गुणे में कोई भी संख्या रहती है बटे में आ जाता है। 1% बराबर 33/6। तो हमें 100%, हमेशा 100% छात्र सम्मिलित होते हैं 100%। तो 100% बराबर 33/6 में 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से इसको काट देंगे। सबसे पहले 6 को 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 से 50 को 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा हमारा। और फिर 3 से 3 के 3 से 33 को काटेंगे 11 आ जाएगा। तो 11 गुणे 50 कर देंगे तो हमारा 550 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। आज इतना ही क्वेश्चन हल कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।